जब से आपने पदभार संभाला है, आप कहते आए हैं ना कि पुलिस जो होती है करंट की तरह होती है, तो आपने पूरे हरियाणा में करंट ला दिया है। ये कहना तो चलो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि हमारी पुलिस को आप ज़्यादा सक्रिय पा रहे हैं। पर जो आपने ये सिस्टम शुरू किया है कि सभी को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, सभी एसपीज को, सभी कमिश्नर को, जो हमारे तक आ गया ना वो एसपी से नीचे नहीं जाएगा। आप एक सप्ताह के अंदर इसकी सुन लो और जो ठीक लगे सो कर दो। हरियाणा को कहते हैं कि गैंगलैंड बन गया है। ये कहना कि विधि व्यवस्था खराब है, मुझे तो मेक सेंस। वैसे अगर एक आदमी साथ में जाती होती है तो जाती है जी। मीडिया है तो इनके नाम न लिखें, इनकी फ़ोटो न लगाएं। तो जो चीज़ें एफआईआर में लिखी हुई है तो इनको लिखने में या फिर इनको प्रसारित करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? कौन कहने वाले होते हैं आपने क्या करना है, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपना काम करना है। गुरुग्राम में सर एक स्टेटमेंट दिया आपने पीसी के दौरान, थार और बुलेट काफ़ी चर्चा में है और इसमें सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पोस्ट भी किया है और आपसे पूछा भी है। हमसे मिलते रहते हैं तो उनका यही कहना होता है कि ये पटाखे बंद कराओ, ये साइलेंसर खोल के चलाते हैं, सोने नहीं देते हैं। आपको पता है वो कौन सी गाड़ी है? दूसरा कहते हैं जी स्टंट करते हैं बहुत सारे जी, वो भी पता है कौन सी गाड़ी है। हरियाणा पुलिस के मुखिया होने के नाते सर, जो पुलिस ग्राउंड पे खड़ी है, इनके लहजे में सुधार, इनके टोन में सुधार किस तरह से करेंगे सर? कुछ लोग ये भूल जाते हैं वो पुलिस में हैं और जिनके से बातचीत उनकी चल रही है उनकी बात सुनने के लिए ड्यूटी बाउंड है। नमस्कार, मैं कुलदीप शुक्ला, अमर उजाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मेरे साथ है हरियाणा पुलिस के महानिदेशक ओपी सिंह जी। सर, जब से आपने पदभार संभाला है, आप कहते आए हैं ना कि पुलिस जो होती है करंट की तरह होती है, तो आपने पूरे हरियाणा में करंट ला दिया है। थैंक यू। कि जहाँ पे है हरियाणा पुलिस की चर्चा चल रही है, आपकी चर्चा चल रही है, तो आपने कई इनिशिएटिव भी लिए, जैसे सड़क पे आप उतरे, रात को आपने चेकिंग की और उसके बाद आपने जनता दरबार लगाया। तो सर, मतलब इतनी तेज़ी से आप काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पुलिस का काम तो जी हमेशा से ही अच्छा रहा है। जो लोग नहीं है इस क्षेत्र में उनको लगता है कि सब कुछ खुद ही ठीक चल रहा है। तो जो स्तर जो अनुभव करते हैं आप सुरक्षा का, बहुत मेहनत से हासिल किया होता है। हजारों पुलिसकर्मी दिन रात काम करते हैं, सरकारें हजारों करोड़ लगाती है पैसा करने के लिए। तो ये कहना तो चलो आपको इस बात के लिए धन्यवाद कि हमारी पुलिस को आप ज़्यादा सक्रिय पा रहे हैं। पहले भी कोशिश होती रही, अब भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। सर, आपकी बेबाकी जो है वो एकदम छाई हुई है, चाहे हम उसको सोशल मीडिया की बात करें या फिर ऑफिसर्स की बात करें, और मतलब अगर हम ये कहें कि विपक्ष में भी, जो सरकार में है वो तो है ही, जो विपक्ष में है वहाँ भी आपकी बेबाकी की चर्चा हो रही है, आपके कामों की चर्चा हो रही है। तो जो आप जनता दरबार भी लगा रहे हैं, मतलब हम इसको जनता दरबार कह सकते हैं कि नहीं, वो आप बताएंगे जी। पर जो आपने ये सिस्टम शुरू किया है कि सभी को ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, सभी एसपीज को, सभी कमिश्नर को, और जो कंप्लेनेंट है वो सीधा आ रहे हैं और उनसे सीधा आप बात करवा रहे हैं, और सीधे सीधे आपने, जैसे मैंने अभी देखा भी कि आप सीधा एक्शन ले रहे हैं कि भाई इनका ये करके दो। तो आपको क्या लगता है सर, इससे ये नहीं होगा कि भाई जो कंप्लेनेंट लगातार आपके पास बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कंप्लेनेंट क्यों बढ़ रहे हैं? क्या नीचे लेवल पे सुनवाई नहीं हो रही है कि आपके पास आना पड़ रहा है? कंप्लेंट के नाम पर जलेबियां तली जाती है जी, कि भाई आप गए थाने में, मिल गया आपको ड्यूटी अफसर। तो ड्यूटी अफसर जो है ज़्यादातर जो ट्रेंड नहीं है या सेंसिटाइज नहीं है, उनको लगता है इसके हम क्यों सुने, तो अपना ठीक है जी, हाँ जी ना जी करके दे दरखास्त से चले गए जी। अनलेस कि कोई बड़ा मैंने ऐसा ही क्राइम हो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, फिर तो पूरा तंत्र लगा होता है। तो जो वैसा क्राइम जिसमें कि कोई बड़ा, जैसे कि एविडेंस नहीं है, मटेरियल एविडेंस, कि कोई डेड बॉडी नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे मामले जो कई सुनी शिकायतें होती है, वहाँ पर सोचते हैं सचो और ये जो लोग हैं कि यार वो जो मुकदमे बिल्कुल साफ से हैं, उन्हीं को देखने के लिए समय और ऊर्जा नहीं है, इनकी कौन, चलो ये चलो। लेकिन जिनकी समस्या है उनको तो बड़ी समस्या लगती है, तो पहले वहाँ वो मत्था मारते हैं, तो उनको वहाँ एफआईआर नहीं मिलता, फिर एसपी के मत्था मारते हैं, फिर वहाँ नहीं मिलता, फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो जो आम प्रोसेस ये होता है कि आपने उसको लिख दिया कि जाओ जी एसपी साहब इसको देखो, एसपी साहब ने डीएसपी करते करते जहाँ से वो चला था वहीं आके बैठ जाता।
तो उसको बड़ी पीड़ा इस बात की होती है और बड़ा अपमानित लगता है उसको कि जी इससे तो इसके खिलाफ तुम ऊपर गए थे, वापस यहीं आ गए। अच्छा, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ता, वो बोलेगा कि समझ में आ गया कि कहीं न कहीं पानी जो पुल के नीचे से ही निकलेगा और पक्की पुलिस कौन है, इस तरह की बातें कहते हैं उसको, तो उनको बड़ी निराशा होती है। हरियाणा तो से बात उसको करें। काटने के लिए हमने ये किया कि भाई देखो जी, जो हमारे तक आ गया ना वो एसपी से नीचे नहीं जाएगा, तो आप 1 सप्ताह के अंदर इसकी सुन लो और जो ठीक लगे सो कर दो। हम नहीं कहते इसके कहे से कर दो, गलत है बोलो जी आप निर्दोष की सुपारी मुझे दे रहे हो, गलत बात है, आपको मैं वार्निंग देता हूँ, और इंसिस्ट करोगे तो झूठ का पर्चा दर्ज कर देंगे, कानून में प्रावधान है। अगर उनके कहे से कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश करिए। इस दोनों में से एक काम 1 सप्ताह के अंदर कर दीजिए। हमें लगता है वो ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वहाँ नहीं सुनेंगे तो यहाँ सुनेंगे, बीच में मैं और बैठा रहूँगा, ये और भी पीड़ादायक है। एक टाइम पे सर हरियाणा जो है अपना खेलों के लिए जाना जाता था, जी। आज भी जाना जाता है, पर अभी अगर बात करें तो हरियाणा को कहते हैं कि गैंगलैंड बन गया है। जो गैंगस्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, उनकी गतिविधियां बढ़ गई है, और कहीं ना कहीं वो, हालांकि अगर बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई भी कर रही है, एनकाउंटर भी कर रही है, पकड़ भी रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें कम नहीं हो रही है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप देखें जी, जिनको शंका होगी, हमें नहीं पता कहाँ से है, शांति का इससे बड़ा दौर कभी इतिहास में आया नहीं था। इतने युद्ध के बाद भी हमें स्टैटिक्स बोलते हैं कि वायलेंस में मरने वालों की संख्या सालों साल कम हुई। तो एक मतलब चूंकि इतना ज़्यादा संवाद हो रहा है, इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन हो रहा है, हर चीज़ डिस्कस की जाती है, तो लगता है पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन अगर आंकड़े आप देखें तो इतिहास में अभी शांति का सबसे बड़ा दौर चल रहा है। ये आप देखेंगे कि जो हिंसा में मरने वालों की संख्या लगातार कम हो रही है। तो ये कहना कि विधि व्यवस्था खराब है, मुझे तो डजंट मेक सेंस। वैसे अगर एक आदमी साथ में ज्यादती होती है तो जाती है जी। हमें लगता है जो तंत्र है, एक आपके पक्ष हैं, फिर प्रतिपक्ष हैं, फिर एक्टिविस्ट लोग हैं, फिर प्रेस है, फिर पब्लिक है, जुडिशरी है, ये सब नज़र लगा कड़ा के बैठते हैं कि कहीं किसी से धक्का तो नहीं हो रहा है। जैसे कोई बात होती है तो ये हमें हमारे ध्यान में लाते हैं। लोग सोचते हैं, आलोचना करते हैं, बोला नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये जो लोगों के ग्रीवेंसेस हैं आर्टिकुलेट कर रहे हैं, हम तक पहुँचा रहे हैं, तो हम सबकी बात गंभीरता से सुनते हैं, उसको नोट डाउन करते हैं, अपने अफसरों से डिस्कस करते हैं, फिर अपनी प्रायोरिटी में सुधार करते हैं कि हमारे आंकड़े दिखाने से, हमारी बात करने से इनका जो सुरक्षा का भाव खत्म थोड़ी होगा। उस भाव को ख़त्म करने के लिए उनकी बात सुन के, उनकी पीड़ा चिंता समझ के, उसके अनुसार से पुलिस को अलाइन करना, उससे बात बनेगी। कल ही सर सेंट्रल की टीम 2 गैंगस्टरों को डिपोर्ट करके ले आई, एक जॉर्जिया से और एक अमेरिका से, जो हरियाणा पुलिस के वांटेड भी हैं। तो आप क्या मतलब हरियाणा पुलिस इसमें कितना कुछ रोल निभा रही है डिपोर्टेशन को लेके, कि जल्दी हो? आगे पाइपलाइन में कितने ऐसे लोग हैं जिनको हरियाणा पुलिस जल्द लेकर आएगी? उन दोनों की वापसी की प्रक्रिया तो चल रही, इस पर टिप्पणी मैं नहीं करूँगा, बट हमारे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये है कि क्रिमिनल्स के लिए बॉर्डर की दीवारें गिरा दी जाए। ये किसी बॉर्डर के पार छिप कर यहाँ के लड़कों को बहका के और अपना सोशल मीडिया चला के और तरह तरह की बातें करके, एक जो सोचते हैं कि एक जो ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट से वो जीत जाएंगे, उनकी बेवकूफ़ी है। ना लोग बर्दाश्त करें उनको, ना सरकारें बर्दाश्त करें, और इनकी लाइफ स्पैन ही क्या होती है जी, उछल के जेल में पहुंच जाते हैं, वहाँ इनकी महादुर्गति होती है। तो इनको तो हम चुनौती मानते ही नहीं, ये कायर हैं, गद्दार हैं, अपने ही देश के लोगों को तंग करने में लगे हुए हैं। अगर पैसे चाहिए तो कमाओ ना जी, पावर फेम और मनी चाहिए तो सारे एवेन्यू खुले हुए, किसने मना किया? नहीं होता तो बर्दाश्त करो। ये क्या बात हुई कि कोई अकल नहीं, कोई हुनर नहीं, कोई हौसला नहीं, और सोचते हैं ऐसे जंगल राज यहाँ लगा देंगे। तो ये कौन लोग हैं जी? ये पासपोर्ट क्यों इंडिया का लेके घूम रहे हैं? ये इंडियन के ऊपर को बोलते हैं, ये क्या बात हुई? सर जैसे एक एडवाइजरी भी जारी हुई थी इसको लेके कि जो मीडिया है तो इनके नाम न लिखें, इनकी फ़ोटो न लगाएं। तो जो चीज़ें एफआईआर में लिखी हुई है तो इनको लिखने में या फिर इनको प्रसारित करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हम कौन कहने वाले होते हैं आपने क्या कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम अपना काम करना है। लेकिन कभी लगता है कि लोग बाग इनको अखबारों में छपा दे के सोचते हैं ये बड़े आदमी हैं और हम भी किसी दिन छप जावे, बड़ा नाम हो जाएगा और उस नाम के तहत हमारी वसूली बढ़ जाएगी। इस तरह की इनकी सोच होती है, कोई नहीं सुनता इनकी जी। ये हमें
फैलते रहते हैं। गुरुग्राम में सर एक स्टेटमेंट दिया आपने जी पीसी के दौरान, थार और बुलेट काफ़ी चर्चा में है और इसमें सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पोस्ट भी किया है और आपसे पूछा भी है कि डीजीपी साहब ये बताइए, उसमें उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की फ़ोटो लगाई है जो बुलेट के साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी तेजस्वी फ़ोटो लगाई है जो थार से चल रहे हैं और खुद की बुलेट के साथ लगाई है। उस पर आपसे क्वेश्चन भी सीधा लिखा हुआ है कि डीजीपी साहब का ये भी बदमाश हैं। तो इस पे सर क्या कहेंगे? देखिए मतलब ऐसा है ना कि सोशल मीडिया के ज़माने में जो सबसे बड़ा रिस्क है कि कोई आपका रील निकाल के आउट ऑफ कंटेक्स्ट उसको चला देते हैं, फिर जब चल पड़ा तो फिर सारे उस गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, क्योंकि चर्चा का विषय वही होता है। तो वहाँ पर ये बात ये चली थी कि लोग पी के गाड़ी चलाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, पुलिस चेकिंग करती है, आम लोग तंग होते हैं और बदमाश को ये उनको मिलते नहीं, आम आदमी बच्चे पड़ जाते हैं। तो मैंने कहा जी कि हमें अपनी फील्ड क्राफ्ट इवॉल्व करनी पड़ेगी। जो स्टॉप एंड सर्च जो है सिटीजन पसंद नहीं करते हैं, तो हम कैसे इसके बगैर ऐसे सेफ्टी का काम करें। तो बात चली, तो हमने कहा जी देखो, एक आप माइंड बना लो कि जो गाड़ियाँ मुंहजोर बदमाश लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं उनकी चेकिंग किया करो, ज़्यादा किया करो। अब मान लिया जाए कि कोई ऐसी गाड़ी है जो जनरली फैमिली वाले लोग यूज़ करते हैं, उनको रोक के चेक करने से क्या मिल रहा है। उसी समय से बात चली थी। तो लोग हमसे मिलते रहते हैं तो उनका यही कहना होता है कि ये पटाखे बंद कराओ, ये साइलेंसर खोल के चलाते हैं, सोने नहीं देते हैं, आपको पता है वो कौन सी गाड़ी है। दूसरा कहते हैं जी स्टंट करते हैं बहुत सारे जी, वो भी पता है कौन सी गाड़ी है। तो जो हमने लोगों से सुनी, जो हमने मुकदमे में देखा, तो बात हमने कही कि भाई जब इस तरह के लोग सड़कों पर जा रहे हों बेतरतीब, इनको रोको, इनको चेक करो। तो फिर जैसा होता है तिल का ताड़ वो बन गया। हम किसी को इतनी इज्जत थोड़ी देते हैं उसका नाम हम ले जी। सर आईपीएस हैं आप और डीजीपी, लेकिन इसके पीछे आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, आपने 5वीं किताब लिखी है और आपके लहजे की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है पब्लिक में भी कि सर का जो स्वभाव है और बातचीत का जो तरीका है। तो हरियाणा पुलिस के मुखिया होने के नाते सर, जो पुलिस ग्राउंड पे खड़ी है, इनके लहजे में सुधार, इनके टोन में सुधार किस तरह से करेंगे सर? देखें कि ये इसमें कोई ट्रेनिंग की दरकार थोड़ी है जी। यही लोग जब मुझसे बात करते हैं, इनकी भाषा बहुत अच्छी होती है, अगर कोई और मिल गया तो कुछ और ही होती है। तो इनको ट्रेनिंग का इशू नहीं है, इनको आता सब कुछ है, ये देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो ज़्यादातर बहुत अच्छे से पेश आते हैं जी, मेजॉरिटी। कुछ लोग ये भूल जाते हैं वो पुलिस में हैं और जिनके से बातचीत उनकी चल रही है, उनकी बात सुनने के लिए वो ड्यूटी बाउंड है, उनको समझ में नहीं आता। तो हमें तो कोई ये नहीं दिखता कि इनको बढ़ता, हमसे तो रोज़ इनकी मुलाकात बात होती है, कितने अच्छे से बात करते हैं। हमने कहा भाई कंप्लेनेंट से मिलो तो जो 1 रैंक सीनियर रिस्पेक्ट से जो अफसर से बात करते हो उसे करो, और किसी महिला से मिलो तो डीजीपी को जो तुम लेते हो रिस्पेक्ट होते हो। इसमें सीखने सिखाने की कौन सी बात है जी, उसमें देखो रूप उनका, उससे से बात करो। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, हमारी फोर्स इस बात को मानती भी है। और आप ये देखेंगे जो हथियारबंद लोग हैं उनसे मर्यादा की और संयम की और धैर्य की अपेक्षा होती है। उनमें 1000 हाथी का बल होता है, तो उनमें संयम नहीं रहा, किसी को विक्टिमाइज कर देंगे। लोगों का हम पर क्या भरोसा करेंगे कि बंदूक वाले हैं कि हम पर चला देंगे? नहीं जी, ये शालीन लोग हैं, सही गलत का भेद करते हैं। इनकी बंदूकों की नाल जो है बदमाशों की तरफ है, ठगों की तरफ है, हमारी तो रक्षा के लिए है ये। तो ये भाव तभी जगेगा तो अच्छे से बात करेंगे। इसमें कौन सी बड़ा रॉकेट साइंस आपको लग रहा है? सर हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हेड आप हैं और आपने कई काम भी उसमें अच्छे किए, कई इनिशिएटिव लिए, लेकिन देखने में सर ये आता है कि जो छोटे तस्कर होते हैं वो तो पकड़े जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सरगना बैठे हैं, जहाँ से तस्करी की जड़ निकल रही है और वो बाद में पौधा बन रहा है, वो जड़ तक पहुँचना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर उस जड़ के पहुँचने के लिए किस तरह की प्लानिंग है? आपकी बात तथ्यात्मक रूप से गलत है जी। 350 कमर्शियल क्वांटिटी के पकड़े गए हैं, 2 साल से पहले बेल नहीं हुई उसकी, पिछले 10 महीने में 1200 स्मगलर बाहर के स्टेट से पकड़ के लाए गए हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। अभी भी हमारे 15-20 टीमें जो हैं पूरे देश में घूम रही है। हम इसका तमाशा नहीं बनाते, ऐसा थोड़ी काम नहीं हो रहा है। तो आप इसमें देखें पूरी सख्ती से पुलिस इसमें लगी हुई है, और जिस तरह लेवल की गिरफ्तारी और सीजर हुआ है वो क्लियर इंडिकेटर है कि जी हम नहीं इनको छोड़ने वाले हैं। तो जितना हमसे हो रहा है मैक्सिमम उतना कर रहे हैं,
तो ये कहना उचित नहीं है कि हमारी इन्फोर्समेंट में कोई कमी है। जो समस्या जो आ रही है डिमांड मैनेजमेंट की, अब देखें कि वेजिटेरियन फैमिली है तो वो कैसे तय करती है कि हमारा बेटा नॉनवेज नहीं खाए? क्या वो सरकार को बोलती है कि बकरे वाले को अंदर दे दो, मुर्गे वाले को अंदर दे दो, कहीं मेरे बेटे को नॉनवेज ना खिला दें? तो सारे माता पिता इस पर गौर करें, विचार करें कि जैसे अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार वो सिखाते हैं उसमें ये शुमार करें कि जी ड्रग्स में नहीं पढ़ना, डेलिक्वेंसी में नहीं पढ़ना, अल्कोहल नहीं और टैटू नहीं लग करानी, इस तरह की जो चीज़ें पसंद नहीं करते हैं वो बच्चा नहीं करे, उसको मानसिक तौर पर तैयार करके बाजार में उतारिए। आप बात ही नहीं करते, आप खुद ही बोतल खोल के बैठ जाते हैं उसके आगे, खुद ही तरह तरह की बातें करते, तो आपसे सीख जाता वो। तो आपके बच्चे जो है ना जी, आपसे सुन के कम देख के ज़्यादा सीखते हैं। तो अपने आचरण में शुचिता रखें, बच्चों को ठोस बना के बाहर निकालें कि ये रेड लाइन है, तो उससे हमें बड़ी मदद होगी। एडीजीपी साइबर रहे हैं सर आप, और उस टाइम मतलब लंबे टाइम रहे हैं एडीजीपी साइबर में बहुत गहनता से काम किया आपने। तो सर साइबर की अगर बात करें तो मतलब आज के टाइम में सबसे बड़ा जो क्राइम है वो साइबर है, और हरियाणा में वो तेज़ी से बढ़ भी रहा है। जैसे अगर हम 2024 की बात करें तो 980 करोड़ रुपए की ठगी हरियाणा वालों से हुई थी। हालांकि 280 करोड़ रुपए रिकवरी भी हुई, जो देश में नंबर 1 था। लेकिन सर ठगी के मामले लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए कैसे काम करेंगे? देखिए, अब 100 रुपये की ठगी अगर रिपोर्ट में हुई है ना जी, हमने 46 इसमें रिकवर किए। ये हमारा बड़ा 70 आदमी लगा रखे हैं, दिन रात सुनते रहते हैं, और अगर समय पर बता दें जो ट्रांजैक्शन चल रहा होता है उसको हम बीच में ही रोक देते हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। दूसरी जो समस्या ये आ रही है कि जो ट्रस्ट फैक्टर ऑनलाइन में अननेसेसरी लोग लेके आ रहे हैं। उनको लगता है फेसबुक पर जिससे बात हो रही है, फ़ोन पर जो बात कर रहा है, उस पर भरोसा किया जाना चाहिए। रियल लाइफ ऐसा आप नहीं करते। ऑफलाइन में बिल्कुल ही रिश्तेदार पड़ोसी के अलावा किसी भरोसा आप नहीं करते। किसी अनजान को घर में सुलाते हैं आप? कभी खाने पर बुलाते हैं आप? ऑनलाइन पता नहीं आपको क्या हो जाता है, सबकी बात आप मानने लग जाते हैं। या फिर आपको लगता है कि ऑनलाइन लोग घूम रहे हैं आपको करोड़ों की नौकरी दिलवाने के लिए, करोड़ों का पैसा कमाने के लिए, या ऑनलाइन पता ना आपको अरेस्ट कर लेंगे वो। तो ये जो भय है और लालच है और कुछ हद तक जो अज्ञानता है, इससे लड़िए। और जो सावधानी आप ऑफलाइन बरतते हैं ऑनलाइन भी बरतिए। कोई फ़ोन करे आप डिजिटल अरेस्ट है, ये होता ही नहीं जी, कर कोई कैसे सकता है? अब 7 साल के जेल तक तो वैसे ही बेल हो जाती है। महिलाओं को आप बुला नहीं सकते बच्चों को थाने में, बूढ़ों को बुला नहीं सकते। ये कौन से बंदे हैं जो डिजिटल अरेस्ट करे जा रहे हैं? तो उस पर उसको चैलेंज नहीं करना, सरकारी एजेंसी की हेल्प नहीं लेना, उसके कैसे चेक काट के बैंक में जमा करके आ जाना। तो लोगों को कहेंगे देखो जी, जो एहतियात आप ऑफलाइन बरतते हो वही ऑनलाइन बरतो, अब वो चीज़ से बचे रहोगे। सर काफ़ी टाइम से हरियाणा पुलिस, और ये कह सकते हैं कि पूरा हरियाणा चर्चा में रहा देश भर में, एक वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को लेके। पूरे मामले में सर जो भी कार्रवाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं विभागीय तौर पे एक जातिवाद का मुद्दा खड़ा हो गया लोगों में। मतलब ये लगने लगा कि अब ये एक डिवाइडेशन बनेगा और बिरादरी, जाति, ये सब चीज़ें चलेगी। तो सर क्या देखते हैं कि मतलब क्या आप भी डिपार्टमेंट में लंबे टाइम रहे, अब डीजी की पद पे हैं, तो क्या विभाग में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जाति, बिरादरी? उड़ी उड़ाई सुनी सुनाई बातें हैं जी। हमारी तो एक ही जाति है और खाकी की, मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई मुद्दा नहीं है जी। हमारे साथ इतने पुलिसकर्मी रहते हैं, हमें पता नहीं कौन यही करने के लिए रह गया जी। ये हमें कहीं ये नहीं दिखता। जिनको दिखता है उनके लिए निहित स्वार्थ है, ऐसा देखने में उनका लाभ होता है। हमने तो कभी जी ये सुनी नहीं बात, ये कभी इसका जिक्र नहीं हुआ। कभी कोई हमारे से मिलने आ गया, चलो मिलने तक ठीक है, जैसे ही वो हमारे बिजनेस में, हमारे काम में जाति की बात लेकर आता, हम बार बक रखते हैं। हम जी 36 बिरादरी की हमारी फोर्स है, एक सेकुलर सिस्टम में हम ऑपरेट करते हैं। क्या हम जाति की बात करेंगे? क्या देश जातियों में बटा रहेगा? डिपार्टमेंट को कोई मुद्दा ही नहीं जी। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, जहां मैंने ये कहा था कि खाकी ही हमारी जाति है, वहाँ कोई जाति ही नहीं, करोड़ों लोगों ने देखा, सबने कहा आप ठीक कहते हो। तो ये जो ये फैलाते हैं कि जातिगत भेद है, ये है, वो अपने मन का कचरा निकाल रहे हैं, गुब्बार निकाल रहे हैं। बाहर ऐसा कुछ नहीं है।
सर रोहतक में ही इसी मामले से जुड़ा एएसआई संदीप लाठर जिन्होंने आत्महत्या की, और काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, पब्लिक में भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन भी आपकी पुलिस कर रही है, तो क्या प्रोग्रेस है और क्या लगता है कि कब तक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी और सच सामने आएगा लोगों के बीच? देखो जी, 2 मामले हुए हैं, उसके बाद भी कई पुलिसकर्मियों को हमने खोया है। तो ये तो 70,000 के फोर्स में इस तरह की चीज़ें हो जाती है, तो मुझे मतलब परिवार से, बच्चों से बहुत सिंपैथी है कि अकाल मृत्यु जो होती है बहुत पीड़ादायक होती है, परिवार को बहुत साल लगते हैं एडजस्ट करने में कि ये क्या हो गया। तो हमें बहुत संवेदना उनसे है। जहाँ तक आप प्रगति की बात पूछ रहे हैं, एक तो चंडीगढ़ पुलिस कर रही है, अपना काम कर रही है, हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। उसी तरह जो रोहतक में एसआईटी अपना काम कर रही है, उनके डे टू डे वर्क में हमारा कोई दखलंदाजी नहीं है। जो सच है, जो ठीक है, वो कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही वो अपना निकालेंगे जो ठीक है सो। सर आपने किताब लिखी 5वीं क्राउड मैनेजमेंट पे, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या आपने उसमें ब्रीफ किया है क्राउड मैनेजमेंट पे? वो सर बेसिकली हम उसको देखते हैं, क्राउड होस्टिंग की बात हम करते हैं कि जो जेनजी है, जो उसको जेनजी बोलते हैं, जेन अल्फा, जेन वाई, मिलेनियल्स की पीढ़ियों को हमने ये नाम दे रखा है। तो इन पीढ़ियों का जो मैंने अपने जो हायरार्की के लोगों से जो रिलेशंस हैं वो बदलते रहते हैं। तो एक समय ऐसा होता था कि गांव का कोई भी बड़ा आदमी किसी भी छोटे आदमी को अनुशासित कर सकता था, एक समय वो था। अब परिवार नहीं कर पाते। तो जब नई स्थिति बनी है, जहाँ की हायरार्की नहीं है, सवाल जवाब काफ़ी बढ़ गए हैं, लड़के बच्चे आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते हैं उसके थ्रू, इम्पोर्टेंट इशूज़ पर वो मुद्दे बनाते हैं, राय बनाते हैं। तो वैसे में सरकारों का उनके प्रति क्या अप्रोच होना चाहिए, सरकार को कैसे डील करे। तो चूँकि मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स रहा, तो अभी जिसको आप जेनजी बोलते हैं, वो हमारे स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का काम देखते थे, मैंने उनको भी देखा है। फिर जैसे मैं जब कम्युनिटी पुलिसिंग में चीफ मिनिस्टर ऑफिस में था, तो मैंने बड़े जनसंपर्क के काम किए थे, तो वहाँ भी लोगों से मेरा बड़ा साबका हुआ। तो हमें लगा कि पुलिस को ना एक तरीका अख्तियार करना चाहिए क्राउड होस्टिंग का, कि हर 15 दिन में अब 1000 आदमी इकट्ठा करके देखिए कि इनमें से कौन आदमी है जो कि क्राउड को मॉब बना सकता है, फिर उसको नाथिए। जो क्राउड को क्राउड रखते हैं तो उनसे आप वर्किंग रिलेशन रखिए। प्रजातंत्र में 2 चुनाव के बीच में धरना प्रदर्शन जुलूस होता रहेगा, ये अधिकार है, लेकिन जो तोड़ फोड़ हिंसा है वो मान्य नहीं, वो गैर कानूनी है। तो क्राउड होस्टिंग अगर हम करें तो क्राउड से हमारा कंफर्ट डेवलप होता है, दूसरा उनसे हमारा संवाद बनता है, तीसरा वो आदमी आइडेंटिफाई होते हैं जो क्राउड को मॉब बना के आगजनी तोड़ फोड़ करते हैं। तो एक नई विधा है जो पुलिस को अख्तियार करनी चाहिए, हमने आजमाया, बड़ा कामयाब भी रहा, तो उसके बारे में हमने लिखा है। सर डायरेक्टर स्पोर्ट्स भी रहे जैसे आपने बताया, और खेल और फिटनेस दोनों चीज़ों से आपका काफ़ी लगाव भी रहा है। अगर हम अपने हरियाणा पुलिस की ही खेल टीम की बात करें तो खिलाड़ियों की बहुत कमी है वहाँ पे, और इस वजह से उनके मेडल भी कम आते हैं, और इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं, तो उस तरफ कब ध्यान देंगे आप? ये सवाल आप गलत आदमी से पूछ रहे हैं। मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस का हूँ। तो आप कृपया करके उन्हीं से पूछें, क्या हो रहा नहीं हो रहा वही बता सकते हैं, हम क्या बताएं। नहीं सर, अभी तो आप डीजी हैं तो आपके अंडर में ही है। का स्पोर्ट डिपार्टमेंट से क्या लेना देना है? पुलिस विभाग का स्पोर्ट, पुलिस में तो हम लोग कर रहे हैं जो करना है। हमने ये कहा कि भाई हर जिले में, थाने में एक ड्रिल एंड फिटनेस रिफ्रेशर कोर्स चलते रहना चाहिए। जहाँ की जिनकी वर्दी ठीक नहीं पाई गई, इनकी फिटनेस ठीक नहीं है, उनको 15 दिन का कोर्स कराओ। हम उसमें लग रहे हैं। हमने फिर अपने योगा टीचर को कहा कि जो खड़े रहते हैं कौन सा आसन करें जिससे कि उनका शरीर ठीक रहे, जो बैठे रहते हैं कौन सा आसन ठीक करें, उसमें हम लगे हुए हैं। तीसरा, हमने एक फिजियोथेरेपिस्ट से बात की है कि क्या ट्रीटमेंट करें कि इनका शरीर इनके साथ रहे, या सक्षमता से काम कर सकें, तो इसमें हम लग रहे हैं। बस सर एक आखिरी सवाल पूछते हैं आपसे। मैं आपकी वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे कि आप छठ महापर्व में इस बार बिहार गए, तो आप उसमें बता रहे थे कि मैं बहुत हर बार ये चाहता था कि मैं आऊँ, पर आ नहीं पा रहा था। इस बार पहुंचा हूँ और अब आगे हर बार आऊँगा। तो मतलब सर डीजी बने, फिर वहाँ पे अपनों के बीच में गए, लोगों में उत्साह दिख रहा था कि एक उनको भी वो है कि हरियाणा के डीजी हैं हमारे। तो फिर सर कैसा? हमको हमेशा ही दिखता था, हमको तो शुरू से ही मुझे लगता है मेरा भाग्य अच्छा था कि लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मुझे बड़ा इस बात का अभी भी बड़ा गौरव है, यहाँ हरियाणा में भी हमारे सीनियर्स हैं, कितना सपोर्ट और कितना प्रेम हमसे रखते हैं कि हमारे जितने भी, हमारी सारी बातें वैसे ही होती है,
कुछ उसमें नयापन होता है कुछ, तो कभी नहीं कहते कि क्यों ऐसा कर रहे हो, पता नहीं क्या हो, कहते हैं करो जी करो जी। तो लोग बाग जो भी जिनसे हम जुड़े, जिनसे हमारा सरोकार है, उन्होंने बड़ा भरोसा हमारे ऊपर किया और हमेशा हमें इनकरेज किया रिस्क ले लेके। तो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत मेरे से हो पाया, इस वजह से हो पाया कि लोगों का मेरे पर रहा किसी वजह से, वो मुझे कहते थे कि ठीक है, ठीक ही करेगा। गांव में भी वही माहौल था, तो आप जाना पसंद लगता है कि जहाँ बड़े हुए हो, जहाँ के लोगों सर एक आखिरी मेरा अपना सवाल है ये कि पब्लिक कह रही है आपके, जैसे करंट की बात मैंने पहले ही की थी स्टार्टिंग में, पब्लिक कह रही है ऐसा ही डीजी होना चाहिए जो एक फोर्स का मुखिया हो, चाहे वो सेना का हो चाहे वो पुलिस का हो, उसके अंदर ऐसा करंट होना चाहिए, ऐसे अपनापन और ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ग्राउंड पे उतर जाए, और कब उतर जाए कब फ़ोन मिला दे कुछ नहीं पता होता। तो हमारे साथ हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह जी थे, और अपनी बेबाकी अपने काम को लेके काफ़ी चर्चा में है। जब से आए हैं हरियाणा पुलिस भी काफ़ी चर्चा में है, और ऐसे ही सर काम करते रहें, ये पब्लिक की भी चाहत है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।